Hello, so very short video I'm shooting for you guys right now. As you can tell by the title, I'm going to talk about the private hospitals, that is the corporate hospitals that are working in our country. मैंने 3 बार about interview दिया है इन hospitals में and all of the time I have been rejected from these hospitals. So मैं एक एक करके आपको वजह बताऊंगी कि क्यों reject हुई थी मैं. So सबसे पहला जो मैंने interview दिया था, I gave it in January 2024. ये मैंने दिया था एक हॉस्पिटल में विच इज़ फार अवे फ्रॉम माई प्लेस. तो इनके एचआर से मैंने बात करके ये चीज़ पूछी थी कि आपके पास कोई मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है या नहीं. तो उस समय उन्होंने बोला था कि हाँ, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, आप आ जाइए. तो ऑब्वियसली आई वेस्टेड सो मच ऑफ पेट्रोल एंड सो मच ऑफ मनी टू कम टू देयर ऑफिस. उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि अब आपके पास सीवी है अपनी. तो मैंने बोला कि मेरे पास सीवी नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम था प्राइवेट हॉस्पिटल में. तो मुझे इतना कोई अंदाज़ा नहीं था कि इसमें सीवी बनाते हैं, क्योंकि एज़ यू नो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ही मेडिकल ऑफिसर का काम किया है, तो मुझे इतना पता नहीं था. एंड द HR वॉज सो पिस्ड अबाउट इट. एंड बहुत ही बुरे ढंग से रूट तरीके से उन्होंने मेरे से बात करी. और उसके बाद उन्होंने मुझे एक प्लेन शीट ऑफ पेपर दिया जिस पे मैंने अपना सारा बायोडेटा लिख के दे दिया. ओके, नेक्स्ट. उसके बाद क्या हुआ, मैं 2-3 घंटे वेट करती रही उनके ऑफिस के बाहर. I think it took about 3 hours for the main consultant to come and check my CV. उसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया. उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको क्या क्या प्रोसीजर्स करने आते हैं. तो मैंने बताया कि मैंने कहीं भी काम नहीं किया अभी, तो मुझे इतना कुछ आता नहीं है ख़ास. और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी इंटर्नशिप 2022 में ख़त्म हुई थी, तो मैं बहुत आउट ऑफ टच चले गई हूँ जो भी मेडिकल प्रोसीजर्स है उनसे. तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हमने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, हम आपको फ़ोन करके बताएंगे कि आपकी सिलेक्शन हुई या नहीं, आप कब ज्वाइन कर सकते हो. तो उसके बाद मैंने कहा ओके, आई विल वेट फॉर इट. एंड आई वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 5 months और मुझे कभी उनका फ़ोन नहीं आया. अब आप मेरे से पूछेंगे कि मैंने खुद फ़ोन करके क्यों नहीं पूछा HR को. तो मैंने HR को और उस कंसल्टेंट को बहुत बार फ़ोन करके पूछा. वो मुझे एक ही एक्सक्यूज़ देते थे बार बार कि आपकी जो CV है वो शॉर्टलिस्ट हो गई है, आपको हम बहुत जल्दी फ़ोन करने वाले हैं ज्वाइनिंग के लिए. लेकिन उनकी जल्दी का मतलब मैं समझ नहीं पाई थी. उन्होंने मुझे 5 महीने के बाद फ़ोन करा और तब हमारा शायद INICT और नीट PG आ रहा था. तो उसके बाद जनवरी में मैंने इंटरव्यू दिया था और मई में इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और बोला आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी हमारे पास अभी वैकेंसी है. तो आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, व्हाई शुड आई ज्वाइन नाउ. जब मेरे पास समय था आपने मुझे तब क्यों नहीं लगाया भाई. आई काइंड ऑफ डिक्लाइंड फॉर दैट ऑफर माई सेल्फ. बट इन अ वे दे बेसिकली रिजेक्टेड मी फार बिफोर दे कॉल्ड मी फॉर ज्वाइनिंग. सो दैट डजंट इवन काउंट. सेकेंड टाइम मैंने जहाँ इंटरव्यू दिया वहाँ पे भी मैंने HR को फ़ोन करा पहले उस हॉस्पिटल के कि आपके पास कोई वैकेंसी है या नहीं. द थिंग वॉज, ये लोग बोल देते थे पहले कि हाँ, हमारे पास मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है, आप MBBS हो या BAMS हो या BDS हो, आप हमें बता दीजिए. तो मैंने बताया कि मैं MBBS ग्रेजुएट हूँ. उसके बाद ये लोग अपने ऑफिस में बुलाते हैं मुझे और मेरा इंटरव्यू शुरू होता है. आई थिंक वो कोई HR ही था जो इंटरव्यू ले रहा था. और आई थिंक वाई पीपल गेट रिजेक्टेड फ्रॉम दिस प्राइवेट हॉस्पिटल्स इज़ बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स. सबसे पहला रीज़न ये था उन्होंने मुझे जो दिया कि मुझे क्रिटिकल केयर में कोई एक्सपीरियंस नहीं है. जो मैंने एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर का एक्सपीरियंस बताया था वो उनके कोई काम का नहीं था. अंडरस्टूड. उनको चाहिए था ऐसा बंदा जो उनकी बनी बनाई ICU को रन करे, उनके लिए पेशेंट्स को इंटूबेट करे, या ऐसा कोई ICU प्रोसीजर है जो वो डॉक्टर कर सके. तो मैंने स्ट्रेट अवे मना कर दिया कि नहीं, मुझे ये सब नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम इंटर्नशिप में कितना ही सीखते हैं ये सारी चीज़ें. और वैसे भी एनेस्थीसिया वाले हम लोगों को क्यों सिखाएंगे ना ये सब, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी रिस्की प्रोसीजर. और इंटूबेशन करना बहुत ज़्यादा रिस्की काम होता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है. तो ऑब्वियसली दे डोंट टीच अस दैट. इंटर्नशिप में कोई नहीं सिखाता ये चीज़. और उसके बाद जो मैंने JR शिप की थी तो वो भी मैंने एमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की तरह की थी, जहाँ कभी इंटूबेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे. तो ये चीज़ों की वजह से मेरा जो CV था वो रिजेक्ट हुआ.
इसके बाद मैं थोड़ा रिकॉर्ड करना भूल गई थी, लेकिन उस एचआर ने मुझे ये ऑफ़र दिया कि आप हमारे हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब बिना सैलरी के काम कीजिए 1 महीने तक, 9 से 5 आप रेगुलर आइए और हम आपको सारे प्रोसीजर सिखाएंगे, आपको फ़ाइल बनाना सिखाएंगे, यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कैसे होता है वो सारा सिखाएंगे, लेकिन आपको बिना सैलरी के आना पड़ेगा यहाँ पे लगातार रोज़ 9 से 5। तो ये चीज़ उन्होंने मुझे बहुत चालाकी से बोली, जिसको मैंने इमीडिएटली डिक्लाइन कर दिया। सो गाइज, यू डोंट नीड टू वर्क फॉर फ्री, देर आर मच मोर अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड एंड यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर मोर एंड नॉट टू फॉल इन टू ट्रैप ऑफ सच हॉस्पिटल्स। ओके। डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम माई जॉब, मैंने बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की एचआर को कि आप अगर मुझे सिखाएंगे ये सारे प्रोसीजर्स विद इन अ मैटर ऑफ 7 और 8 डेज, तो मैं सीख जाऊंगी फटाफट, एंड आई विल नॉट कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड आई विल एक्चुअली वर्क वेरी नाइसली इवन विद अ लो पे स्केल। ओके, बट ही वॉज नॉट रेडी टू हायर मी बिकॉज उनको पका पकाया हुआ माल चाहिए था। उनको ये नहीं था कि इसको पहले ट्रेन करना पड़ेगा, इसको पहले पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में ये प्रोसीजर्स करेगी। तो ही वॉज नॉट रियली लुकिंग फॉर दैट एंड आई काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो। ओके, इसके अलावा मुझे सेकेंड रीज़न जो लगता है कि वो क्यों रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि दे प्रेफर बैम्स पीपल और MBBS पीपल फॉर देयर कॉरपोरेट हॉस्पिटल जॉब्स। क्योंकि बैम्स और BDS जो भी होते हैं ना, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं, उन लोगों को वो कम पैसे दे के ही अपना काम चला लेते हैं। अब आप देखिए, एक MBBS ग्रेजुएट होगा तो उसकी एक्सपेक्टेशन समवॉट अराउंड 40 to 50K होगी किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से। तो इतने में वो आई थिंक 2 या 3 बैम्स वालों को हायर कर सकते हैं, तो वो हम लोगों को क्यों देंगे 50K फॉर जस्ट एन MBBS ग्रेजुएट। ऊपर से मेरे पास कोई ऐसे भी स्पेशल स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से वो मुझे एज ए कैंडिडेट खोना नहीं चाहते। तो दिस काइंड ऑफ मेक सेंस, बट पर ये बहुत ज़्यादा इलीगल है अगर इन लोगों को पता ना हो, क्योंकि हमेशा जो RMO होता है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, वो MBBS ग्रेजुएट ही होना चाहिए। लेकिन फॉर प्रोवाइडिंग दैम लिटिल सैलरी दे हायर बैम्स पीपल एंड BDS पीपल ओकेजनली। चलो, उस चीज़ से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बेचारे कहाँ जाएंगे, अब उनको कहीं ना कहीं तो हॉस्पिटल में जॉब मिलनी चाहिए ना यार, उन लोगों ने भी डिग्री करा है। बट आई थिंक गवर्नमेंट को ही ऐसी कोई पॉलिसी रखनी चाहिए कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल भी बैम्स और BDS पीपल को हायर कर सकें एज ए ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। सो दैट्स दैट। तीसरी चीज़ जो मुझे लगती है वो हमें क्यों रिजेक्ट करते हैं, कि क्योंकि उनको पता होता है कि MBBS ग्रेजुएट्स रिलाई ऑन PG हाईली, क्योंकि उनको पड़ी रहेगी कि हमें PG निकालनी है, हमें PG के लिए पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब क्रैक करनी है। तो वो लोग अपनी जो जॉब होंगी वो हल्के फुल्के में लेंगे, और उनकी कोई गारंटी भी तो नहीं है ना यार, 2 महीनों के बाद वो भाग जाएंगे, 2.5 महीने काम करेंगे भाग जाएंगे, क्योंकि उनको ऑब्वियसली अपनी लाइफ में इससे कुछ बड़ा करना होता है, बड़े की तलाश होती है, तो वो इधर उधर निकल जाते हैं, तो उनकी गारंटी थोड़ी कम होती है। क्योंकि MBBS के पास ऑब्वियसली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा रहती हैं। तो ये भी रीज़न रहता है कि वो लोग MBBS ग्रेजुएट्स को हायर करने में थोड़े रिलक्टेंट होते हैं, जबकि जो दूसरे बंदे होंगे अदर फील्ड वाले, उनका ये रहेगा कि वो डेडिकेशन से काम करेंगे एक ही जगह पे, सालों साल वो काम करते रहेंगे लॉयल तरीके से, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज द ओनली जॉब दे हैव। ओके, क्योंकि इनका थोड़ा जॉब का मसला रहता है, थोड़ा प्राइवेट प्रैक्टिस का मसला रहता है, थोड़ी पोस्ट भी बेचारों की कम निकलती है, तो इसकी वजह से वो लोग डेडिकेशन से वहाँ काम करते हैं। तो ये 3 रीजंस मुझे लगते हैं कि जिसकी वजह से मेरी रिजेक्शन हुई थी। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड टाइम आई वॉज रिजेक्टेड फ्रॉम ए हॉस्पिटल। तो इस टाइम मैंने पर्सनली जाके किसी से बात नहीं करी थी, किसी को CV नहीं दिया था पर्सनली जाके, मैंने सिर्फ फ़ोन कॉल पे बात की थी। आई गॉट सम नोटिफिकेशन फ्रॉम ए टेलीग्राम ग्रुप की हिमाचल प्रदेश में मेडिकल ऑफिसर्स की ज़रूरत है। उसके बाद मैंने उस नंबर पे कॉल किया और उनके HR से बात की कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इन अ मेडिकल ऑफिसर। तो उन्होंने भी मुझे यही जवाब दिया कि हमें कोई ऐसा प्री ट्रेंड बंदा चाहिए मेडिकल ऑफिसर जो क्रिटिकल केयर में हमारी हेल्प कर सके। सो उसको ICU संभालना आना चाहिए, उसको ICU के सारे प्रोसीजर्स आना चाहिए, उसको इंटूबेशन करना आनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि आपकी जो CV है उससे हमें कोई अंदाज़ा मिल रहा है कि आप हायरेबल हो या नहीं। एंड आई वॉज लाइक या इट्स ओके इफ़ आई एम रिजेक्टेड फ्रॉम दैट, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग समथिंग एंड लर्निंग समथिंग दैट आई कैन शेयर विद माई ऑडियंस। एज एन MBBS ग्रेजुएट मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगी कि अगर आपको बहुत देर तक घर पे बैठना पड़ रहा है क्योंकि आप PG की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करने का मन कर रहा है तो उससे पहले आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आइए,
इंटर्नशिप में आई नो नहीं सिखाते हैं वो लोग, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हाउस जॉब कर रहे हैं तो वहाँ अगर आप एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में जाके काम सीखें या फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाके थोड़ा बहुत काम सीखें इधर उधर से, तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक हो जाएगा ये आपकी सीवी के लिए। और इसके बाद आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हो कि आपको इतने प्रोसीजर्स आते हैं, आपको सुचरिंग आती है, इंटूबेशन आती है, लैरिंगोस्कोपी आती है। आप बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स वहाँ पे लिख सकते हो और अगला बंदा इम्प्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नियर बाय प्लेसेस और हॉस्पिटल्स में ही जॉब मिल जाती है। So these are the 3 places and 3 reasons I have given in this video, and I hope you get something from this video and you don't keep on making the same mistakes as I did. So best of luck guys. Goodbye.